सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया, पेट्रोल डीजल कितना रेट हो गया। अगर इनसे पूछो मुद्दा बीजेपी वालों से तो पाकिस्तान, राम मंदिर, अरे कोई ढंग की बात ही नहीं करते। अगर इनसे मुद्दा पूछो तो डायरेक्ट पाकिस्तान ले आएंगे, पाकिस्तान खाने को दे रहा मैं। बीच में मुसलमान तो अत्याचार होता तो टैप लगा लेगा, और हिंदू पे होगा तो आवाज उठाएगा। गायों ने लाखों आदमी को मार डाला, रोड पे खड़ोगे। गाय इसकी माँ है तो उनको घर में रखे ना उनको। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के जाफराबाद यानी वेलकम थाना क्षेत्र में। एक तरफ जहां हिंदू बहुल इलाकों में मत प्रतिशत बहुत कम नजर आ रहा है, यानी पोलिंग बहुत कम नजर आ रही है, वहीं मुस्लिम इलाकों में वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। इस वक्त तकरीबन शाम के 5:15 बज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी संख्या में मतदाता मतदान कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग खड़े हैं। मैं आपसे सबसे पहले जनाब आपसे आपका नाम जानना चाहूंगा। मोहम्मद शादाब जी, आप ये बताइए आप किन मुद्दों पे आज ये वोट कर रहे हैं? मुल्ला जी बताइए जी, आप किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? सर विकास के ऊपर वोट कर रहे हैं। विकास नहीं हुआ हमारे विधान यहाँ पर कोई भी, और के जो तुम्हारा जो भी जीत के आता है जुमलेबाज नेता हैं सारे। हमने इसलिए वोट कन्हैया को दिया, एक तरफा वोट कन्हैया के लिए विकास किया है। 4 लाख वोटों से ज़्यादा जीत रहा हमारा कन्हैया, और वो गरीबों की आवाज़ है, अवाम की आवाज़ है, और वो हर गरीब का हमदर्द है, समझे। इसलिए कन्हैया को एक तरफा वोट मेरे हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने, सब ने एक तरफा वोट डाला, हिंदू भाइयों ने। अच्छा, मेरे एक बात का जवाब देंगे, आप बुरा ना माने, मैं पत्रकार हूँ। जो व्यक्ति जब जो जेएनयू में अध्यक्ष था, उसके जेएनयू में अध्यक्ष रहते हुए नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, आप इसका कितना समर्थन करते हैं? सर ये जो है विपक्ष जो है उन्होंने उसके खिलाफ ये आवाज उठाई। नहीं, ये तो वीडियोस है भाई साहब। नहीं तो उसने कोई गलत काम थोड़ी किया है, कन्हैया ने उसको नहीं कह रहा, लेकिन उसके अध्यक्ष रहते हुए आप परिवार के अगर बड़े व्यक्ति हैं, मोजिज व्यक्ति हैं, आप अगर आपका बच्चा कोई गलत हरकत करता है आप उसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? नहीं, बिल्कुल रोकेंगे। अगर हमारा बच्चा कोई भी गलत काम कर रहा है तो रोकेंगे। आप तुम ये देखो ना, जो सत्ता के कर्मचारी हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह हो, जितने भी हों, गरीब आदमी को कुचलने के लिए हम जैसे आवाम को दबा के कहते हैं वोट बीजेपी को दो, समझे रे बात में। और जो बड़े अधिकारी जो विधायक हैं, एमएलए हैं, उन पे इतना दबाव बनाया जा रहा है कि ताकि प्रधानमंत्री जी जितनी योजना चलाई है वो मुस्लिमों के लिए बराबर के उनके अधिकार दिए। इसको नहीं कह रहे उन्होंने, ये तो मुझना तो सबको बराबर दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम लेने का अधिकार है तो हमें मिल रहा अधिकार। मतलब आपका वोट, मेरा मतलब कहने का ये है, जो बड़े अधिकारी हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, उन पे दबाव बना के ताकि बीजेपी ज्वाइन करें या फिर जेल में जाएं, जेल भरो आंदोलन करें, ताकि गरीब आदमी अपनी खुल के सांस ले। ये बात कही आपने। अच्छा जनाब, आप खड़े हैं, आप सबसे पहले आप इधर आइए, आगे आइए थोड़ा सा। आपसे आपका नाम, आपका तारुफ जानना चाहूंगा। मेरा नाम मोहम्मद राहिल है। हाँ मोहम्मद राहिल जी, मैं ये नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट डाला, आपने बीजेपी को डाला, कन्हैया कुमार को डाला, मनोज तिवारी को डाला, क्योंकि सर्वे नहीं चल रहा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा आपने किन मुद्दों और किस आधार पर वोटिंग की है? मैंने जो वोटिंग की है ताकि हमारे इलाके में, क्षेत्र में विकास हो जी। जैसे स्कूल है और आपके हॉस्पिटल है, गरीबों को क्या नाम है सहायता मिले, देश तरक्की करे, इस मुद्दे पर हमने करा है। तो कौन सी पार्टी विकास कर रही है? कौन सी पार्टी विकास कर रही है? तो है नहीं, मनोज तिवारी ने करा ही नहीं आज तक। नहीं, हमारे जो सांसद है मनोज तिवारी जी आज तक कभी हमारे इलाके भी नहीं आए, कभी उन्होंने हमसे पूछा नहीं। सांसद नहीं, देश का विकास, क्योंकि ये लोकसभा के इलेक्शन है, ये प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी के लिए ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो राहुल गांधी अभी लग रहे हैं देश के लिए विकास करेंगे, और वो जिस तरीके से कह रहे हैं। नहीं, 60 साल तो कांग्रेस की सरकार पहले भी थी, विकास क्यों नहीं करा? तो सर उन्होंने करा ना, इतना कुछ करा है कि जब इन्होंने कांग्रेस का ही तो सब देन है, आज जो है इन्होंने तो सब खत्म कर दिया, बीजेपी वालों ने सब खत्म कर दिया। कांग्रेस के जमाने में यूपीए की सरकार में जब AK एंटनी रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा था हमारे पास बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ हेलमेट खरीदने के लिए पैसे नहीं है, और आज मोदी राज में तेजस विमान बन रहा है, स्वचालित वो बन रही हैं, और कोरोना काल में सबको 5-5 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। गरीबों का गला दबा के, गरीबों का हक छीन के, गरीबों को नंगा भूखा करके, और तुम सब चीज बना रहे हो, तो थोड़ी ऐसे देश आगे चलेगा? देश गरीब यहाँ की मजबूत होना चाहिए ना। अवाम गरीब है, समझ रहे हो? कांग्रेस की सरकार में 400 रुपए का अवाम तो जब अपने पाँव पे खड़ी होगी, कुछ रोजगार करेगी। बताओ ना, छीन लिया ना उन्होंने गरीब का। अवाम सिलेंडर 1000 रुपये का कर दिया, पेट्रोल डीजल कितना रेट हो गया। अगर इनसे पूछो मुद्दा बीजेपी वालों से तो पाकिस्तान, राम मंदिर, अरे कोई ढंग की बात ही नहीं करते। अगर इनसे मुद्दा पूछो तो डायरेक्ट पाकिस्तान ले आएंगे, पाकिस्तान खाने को दे रहा मैं। बीच में इलेक्शन है, पाकिस्तान हिंदुस्तान हो जाता है, पाकिस्तान खाने दे रहा जी। और लोगों की क्या राय है आपकी जनाब, क्या राय है? और भी लोग खड़े हुए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ
धन्यवाद, शुक्रिया। आप ये देख सकते हैं कि लोगों की, तमाम लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन यहाँ पर बात एक ही है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा है। और भी मेरे साथी हैं, कोई हमारी कोई छोटी भी बड़ी बहन, कोई आपा हमारे कोई किसी प्रश्न का उत्तर देना चाहेगी? अच्छा, चलिए उस तरफ मैं चलता हूँ। यहाँ और भी युवा मेरे साथी खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे और यहाँ पर नौजवान साथी खड़े हुए हैं। एक मिनट जनाब, जरा आप ये पकड़ेंगे। चलिए मैं इन्हीं से जान लेता हूँ। सबसे पहले मैं आपका तारुफ जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा आपने किसको वोट डाला है किसको नहीं डाला, लेकिन क्या मुद्दे थे जिन मुद्दों को लेकर आपने अब आज वोट डाला है? सर मुद्दा महंगाई का है, महंगाई का, बेरोजगारी का है, अच्छा बेरोजगारी का, और सड़कें वगैरह। तो आपका पसंदीदा उम्मीदवार कौन सा आज? पसंदीदा तो वही है जो सर बेहतर काम करेगा, जो बेहतर काम करेगा। देश- कोई हिंट तो देंगे? हिंट सर ऐसे क्या दूँ मैं? अच्छा, आप जनाब कोई हिंट देंगे आपकी, कौन सा आप अगला प्रधानमंत्री देश का किसको चाहते हैं? जो भी हो काम सही हो। नहीं, कोई एक नाम तो होगा भाई। जैसे बीजेपी वालों ने एक कैंडिडेट बना रखा है कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, जीतते हैं, तो आपकी नज़र में अगला प्रधानमंत्री देश का कौन होना चाहिए? सर कोई भी हो यार। कोई भी हो। बड़ी भी आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं तो कुछ भी ना कह रही। कुछ भी ना कहना चाहेंगे? जी जी, आप कहिए थोड़ा सा आगे आइए आप। केजरीवाल जी को देखना चाहता हूँ पीएम की सीट पे। लेकिन केजरीवाल पे तो आरोप है उसने शराब घोटाला कर दिया। अब ऐसे तो जितने भी मंत्री हैं सभी के ऊपर आरोप, ऐसा कोई मंत्री है जिस पे आरोप ना है। लेकिन अगर उस पे आरोप गलत है तो सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत क्यों नहीं दे रहा है? सब लोग बिके हुए हैं सब बिके हुए हैं जी, ऊपर से नीचे तक। हाँ जी, नीचे से लेके ऊपर से सभी बिके हुए हैं। अभी स्वाति मालीवाल की पिटाई भी हुई है सीएम हाउस के अंदर, एक महिला की पिटाई हुई है। साजिश थी, सब बीजेपी वो सब जी साजिश थी, बीजेपी की साजिश सब बीजेपी की सोची समझी लेकिन राजनीति स्वाति थी। मालीवाल को आरोप लगाने की क्या जरूरत थी? उसे वो तो खरीद लिया, खुद राज्यसभा सांसद उसे है। खरीद लिया, उसे जो है हैंग कर लिया उन्होंने। सारे विधायक राज्यों को हैंग कर रहे हैं लोग बीजेपी वाले। ये अमित शाह भी तो तड़ीपार है, उसे क्यों नहीं जेल में भेजते? सभी अरे अमित शाह भी तो कौन- तड़ीपार है, अमित शाह जो है तड़ीपार है, उसे क्यों नहीं जेल में भेजते? वो तो उसके बिना गुजरात- कार्रवाई- गुजरात के बीजेपी के इतने घोटालेबाज मंत्री हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजते जेल में? बीजेपी वालों में आ जाते हैं तो मशीन से धुल जाते हैं, वो सही हो जाते कौन सी मशीन हैं। में? समझे? कौन सी कोई सी मशीन, ये जो कपड़े धोने मशीन, वॉशिंग मशीन, समझे बाद में इनमें धो के साफ कर देते हैं। बीजेपी में जाते थे। बीजेपी की अरे वॉशिंग नरेंद्र मोदी ने गरीबों में हजारों लाखों आदमी लॉकडाउन में और नोटबंदी में मार डाला। इसका कितना बड़ा इसको वो कराने देखा, कितना करोड़ आदमी मर गए इसके उसमें, समझे? लॉकडाउन में मरा, गरीबों में मरा, महिलाओं के बच्चे लाइन में हुए। इसे शर्म नहीं आती देश का प्रधानमंत्री होके भी? समझे, हर आदमी का, गरीब का, मुसलमान तो अत्याचार होता तो टैप लगा लेगा, और हिंदू पे होगा तो आवाज उठाएगा। गायों ने लाखों आदमी को मार डाला, रोड पे खड़े हो गए। गाय इसकी माँ है तो उनको घर में रखे ना, उनको खिलाए। ऐसे शब्द- हम ये नहीं कह रहे ना, हम गलत नहीं बोल रहे, गाय माता है, इज्जत करते हैं हम उनकी, तो आप उनको खिलाओ। खुले में नहीं बस छोड़ना रोड पे चाहिए। मार रहे हैं। और बड़ी भी आपका कुछ विचार है, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाई एक ही आदमी के नहीं पूछता रहूंगा, आप कुछ बोलो, आप कुछ कहिए, आप कुछ कहिए। अब एक ही आदमी बोलता रहेगा भाई। अपना तो सिर्फ कांग्रेस की फिल्म है, कांग्रेस आनी चाहिए इस बार। कांग्रेस की फिल्म है, कांग्रेस की फिल्म तो 60 साल पहले लगातार तो अब आएगी ना, तो अब आनी चाहिए ना कांग्रेस अब तो। आनी चाहिए। हाँ। में जो था विकास था, गरीब आदमी सुकून की जिंदगी जी रहा साहब कहते था। हैं। इन्होंने तो गरीबों को गंगला कर दिया, नोटबंदी करके। अच्छा मेरे एक बात का मेरे एक बात का उत्तर देंगे। हिंदुस्तान की आवाम परेशान है। आप यहाँ से कन्या से लेकर कन्याकुमारी तक चले आओ, पूरे हिंदुस्तान की आवाम परेशान है। पूरी हिंदुस्तान की कहीं सर्वे कर लो तुम, किसी नंबर पे आप हिंदुस्तान में रहते हैं? हिंदू हमसे ज्यादा परेशान है, 70% है हिंदू, मैं बता तो हमसे रहा हूं। ज्यादा परेशान है मैं हिंदू। बता तो रहा हूँ, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप कहते हैं हिंदुस्तान के आवाम परेशान है, पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं है। तो मेरी बात सुनो, हम पाकिस्तान यहाँ पर पाकिस्तान मुफ्त से में हमें क्या लेना देना? पाकिस्तान में खाने को दे रहा क्या? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के नागरिक अपने वतन के लिए जान दे सकते हो, ले भी सकते कुल हैं। मिला के ये है कि यहाँ पर मैं आपको हिंदुस्तान बता के लिए दूं जान दे भी सकते हैं, ले भी सकते कि हैं। यहाँ पर लोग परिवर्तन चाहते हैं, भाजपा से छुटकारा चाहते हैं और चाहते हैं कि एक बार कांग्रेस की सरकार